नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी का जो हेल्थ कार्ड होता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी पॉलिसी कैसे खरीदते हैं, उसका क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या उसके खरीदने के फ़ायदे होते हैं, कैसे उससे हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं आईसीआईसी के जो कस्टमर होते हैं उनके दिमाग में हेल्थ पॉलिसी खरीदने से पहले। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आईसीआईसी लोम्बार्ड की हेल्थ पॉलिसी हम क्यों खरीदें। उसके खरीदने का सबसे जो मेन कारण है वो ये होता है कि कोई भी हेल्थ पॉलिसी हम खरीदते हैं वो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। हेल्थ से रिलेटेड इशू में वो हमें प्रोटेक्ट करती है, प्लस में उसमें हमें फाइनेंशियली जो बर्डन जो हमें झेलना पड़ता है अगर बगैर पॉलिसी के हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो हमें भविष्य में ना झेलना पड़े, इसलिए हमें कोई अच्छी हेल्थ पॉलिसी खरीदनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए जो आगे जाके हमें फ़ायदा दे सके। आईसीआईसी लोम्बार्ड की हेल्थ पॉलिसी खरीदते टाइम हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। उसमें से कुछ मेन बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली जो बात है वो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अपने नज़दीकी हॉस्पिटल, जो हमारे नियर बाई कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे हम रेगुलरली जाते रहते हैं ट्रीटमेंट कराने या किसी भी इशू को लेके, हेल्थ इशू को लेके, तो वो हॉस्पिटल हमारे पैनल में है या नहीं है। अगर वो हमारे पैनल में है तो हमें वो पॉलिसी चूज़ कर लेनी चाहिए आईसीआईसी लोम्बार्ड की। प्लस में उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके नज़दीकी हॉस्पिटल अगर कोई है पैनल में जिसमें आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो उसके बाद हमें सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है कि हमें कोई बहुत अच्छा प्लान चूज़ करना चाहिए। उसमें से क्या होगा कि जो प्लान आपके बजट में होगा वो आपको उसी टाइम खरीद लेना चाहिए। अपने बजट के अकॉर्डिंग चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिस हिसाब के प्लान होगा उस हिसाब की उसमें सुविधाएं ऐड होती चली जाएगी। कोई भी हेल्थ पॉलिसी जब हम परचेज़ करते हैं तो वो उसका मिनिमम जो वेटिंग पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है, लेकिन कॉर्पोरेट की जो पॉलिसी होती है उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। तो जो इंडिविजुअली जो पॉलिसी जो कराते हैं उसमें 1 मंथ वेटिंग पीरियड होता है। उसका मतलब होता है कि 1 महीने बाद आप हेल्थ पॉलिसी को यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो 1 महीने का इंतज़ार करने के बाद। बट कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर आप शुरुआती दिनों से ही उसको यूज़ कर सकते हो। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल पॉलिसी को लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आपको अगर इसको लेके कोई मन में आपके डाउट है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तीसरा जो पॉइंट्स है वो है हेल्थ पॉलिसी की टर्म्स को लेके। हेल्थ पॉलिसी की जो टर्म्स होती है उसको हमें शुरुआत में ही पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें आगे भविष्य में ट्रीटमेंट लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। हेल्थ पॉलिसी की टर्म्स का मतलब होता है कि उसके जो दिशा निर्देश जो होते हैं, उसकी जो गाइडलाइन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है पढ़ना, क्योंकि उसी में माइनर चीज़ें लिखी होती है कि कितने टाइम बाद आप सर्जरी करा सकते हो। पांचवा जो पॉइंट है वो होता है कि हेल्थ पॉलिसी जब हम परचेज़ कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 तरह के ट्रीटमेंट मिलते हैं हमें उसमें। एक होता है कैशलेस, एक होता है रिम्बर्समेंट। कैशलेस जो होता है वो हमें इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में मिलता है, और रिम्बर्समेंट जो होता है वो मिलता है हमें जिस हॉस्पिटल में पैनल ना हो उस इंश्योरेंस कंपनी का। तो मान के चलिए कोई इमरजेंसी कुछ ऐसी हो गई कि जिस हॉस्पिटल को लेके हमने, जिस हॉस्पिटल को देख के हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, उस हॉस्पिटल में हमें ट्रीटमेंट ना करा के किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो हॉस्पिटल पैनल के अंदर नहीं है तो हमें उस टाइम पेमेंट करनी पड़ती है और वहाँ से बिल ले लेने होते हैं। जो भी हम पेमेंट करेंगे उसके बिल, उसके रिसिप्ट वगैरह लेके उसका फिर एक क्लेम फॉर्म आता है, वो क्लेम फॉर्म भर के हम रिम्बर्स करेंगे। और अगर हम इन पैनल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जो पैनल के अंदर है इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसमें तो हमें ऑटोमेटिकली कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड के अंदर जो चीज़ें हैं ट्रीटमेंट को लेके, हेल्थ कार्ड को लेके, वो मैंने आज आपको समझाई है। फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।